डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में इमेजेस को लेकर, जैसे आप अपनी इमेजेस लें या कोई भी इमेजेस लेकर आएं, तो आपको अच्छी तरह पता है कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में सेम साइज की इमेजेस ही आप फीड कर सकते हैं, क्योंकि आपको कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को शुरू में ही डिज़ाइन करना होता है। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजेस लेनी पड़ेंगी और इमेजेस को रीसाइज करना पड़ेगा। तो आज हम लोग यही काम करते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने 10 इमेजेस ली हैं और उनको फिर मैं रीसाइज करूँगा और फिर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में उसे लर्न कराऊंगा और फाइनली कुछ दूसरी इमेजेस प्रिडिक्ट कराऊंगा। तो आइए देखते हैं। तो मैं आपको पहले इमेजेस दिखा देता हूँ कि डाउनलोड्स में ये देखिए, मैंने ये कुछ मास्क पहने हुए इमेजेस इमेजेस ली हुई हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लार्ज आइकन्स। तो ये देखिए मास्क पहने हुए इमेजेस हैं और उसके बाद ये बिना मास्क के इमेजेस हैं, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये बिना मास्क के इमेजेस हैं। सिर्फ इन 10 इमेजेस से मैं लर्न कराऊंगा और उसके बाद मास्क पहने हुए और बिना मास्क पहने हुए, ठीक है, सेम पर्सन से का मैं प्रिडिक्ट कराने की कोशिश करूंगा और देखते हैं कि क्या न्यूरल नेटवर्क लर्न कर पा रहा है या नहीं लर्न कर पा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात की यदि आप देखें इनकी साइजेस, ठीक है, ठीक, तो ये है 112 केबी की, ठीक है, और प्रॉपर्टीज इसे जाएंगे तो ये 84 है। मतलब इस तरीके से डिफरेंट साइजेस हैं, तो हो सकता हो कि इसके इनके शेप्स भी डिफरेंट हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपने डेटा सेट में इन इमेजेस को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं अपने डेटा में मैं ऑलरेडी लेकर आ गया हूँ। ठीक है, फेस मास्क नाम का मैंने डेटा सेट बनाया है, जिसमें ये देखिए मास्क में इमेजेस हैं ये वाली, और नो मास्क में इमेजेस हैं। ठीक है, आप एक बार कंफर्म करने के लिए देख लीजिए, फेस 5, फेस 6, फेस 7, फेस 9 और फेस 10 ये नो मास्क में है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यही है। ठीक, तो अब देखते हैं, चलिए ये कोड आपको दिख ही रहा है, इसको हम लर्न कराते हैं। ठीक है, कि हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, तो ये इन फोल्डर्स में जो इमेजेस हैं उनसे मैं लर्न कराऊंगा और फोल्डर के बाहर जो इमेजेस हैं उनसे मैं प्रिडिक्ट कराऊंगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले इनको रीसाइज करने की बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने आउटपुट फोल्डर में, ठीक है, आउटपुट फोल्डर में एक मास्क और नो मास्क नाम के दो फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे और इन दो फोल्डर्स में मैं वहां से इमेजेस रीड कराऊंगा, यानी इन फोल्डर्स के इमेजेस रीड कराऊंगा और इन्हें जो साइज मैंने स्पेसिफाई किया है वो साइज यहां पर इमेजेस में कन्वर्ट करूंगा थ्रू कोड। तो देखिए रिसाइज करने का जो कोड है वो ये है कि आप इमेज को रीड कराएं। ठीक है, CV2 का यूज करें। ठीक है, जिसके लिए मैंने इससे पहले वीडियोस बनाए हुए हैं। तो आपको देखिए सिंपली ये करना है, फॉर इमेज इन दिस फोल्डर। ठीक है, जहां पे मैंने फोल्डर का नाम दे दिया है मास्क, तो मास्क देखिए यहां पर है। ठीक है, तो फॉर ऑल इमेजेस इन दिस फोल्डर यू व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड द इमेज। देखिए ये रीड करने का है और उसके बाद देन यू हैव टू रीसाइज द इमेज। मैंने 150 इंटू 150 का रीसाइज किया है और फाइनली मुझे ओवर राइट करना है fm/mask में, जो कि मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूं। ओके, तो मैं इसे जब रन कराऊंगा तो फिर चूंकि फोल्डर्स ऑलरेडी बने हुए हैं तो ये कुछ एरर्स दे देगा। ठीक है, अदरवाइज देखिए मैं ये करता हूँ कि फोल्डर नए फोल्डर को नहीं बनाता हूँ, इसको मैं क्योंकि फोल्डर एक ही बार बनता है, यहाँ पे मैंने बनाने का कोड लिख लिया था। तो आइए देखते हैं। तो ये इसको मैं ये कर देता हूँ। अब मैंने रन कराया तो देखिए ये रन कर गया। रन इसलिए कर गया क्योंकि इसने इमेज ली और हर एक इमेज को इसमें मास्क में डाल दिया। इसी तरह अनमास्क के लिए हम गए, मैं यहाँ बंद कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है। नहीं बना हो तो ये आप os.mkdir कमांड देकर आप कोई भी डायरेक्टरी बना सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक फोल्डर fm है जिसके अंदर मास्क और अनमास्क है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की तरफ। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपको क्या 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 स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, सबसे पहले इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज, देन एक आर्किटेक्चर बनाना है। तो देखिए इस बार ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं
इमेज डेटा जनरेटर क्या करता है, 1 से लेके 255 जो वैल्यूज होती है उनको 0 से 1 में कन्वर्ट कर देता है। ओके, और यहाँ पे मैंने फोल्डर दे दिया fm, ठीक है। और अब जब मैं इसको रन कराऊंगा तो ये मुझे बताएगा कि देखिए फाउंड 10 इमेजेस बिलोंगिंग टू 2 क्लासेस, क्योंकि देखिए fm में मास्क भी है और अनमास्क भी है। ओके, मास्क और नो मास्क, तो यही 2 क्लासेस हैं। ओके, उसके बाद हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बनाने में लग जाते हैं। ठीक है, फिल्टर्स इज इक्वल टू 32, कर्नल साइज 3, इनपुट शेप देखिए इस बार क्योंकि मैंने इमेज को 150 बाई 150 में रीसाइज किया है, इसलिए मेरा इनपुट शेप यहाँ पर 150 बाई 150 क्रॉस 3 RGB होगा। ठीक, ये देखिए। उसके बाद ये मैक्स पूलिंग वाला स्टेप, फिर से कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल सेकेंड लेयर और एक बार थर्ड लेयर, उसी को रिपीट कर दिया। बाद में लास्ट में फ्लैटन। ओके, और चूंकि हमने जब फ्लैटन किया है 150 बाई 150 तो यहाँ पे यूनिट्स 300 हो जाएंगी। ओके, और फाइनली एक यूनिट में हमें आउटपुट देना है कि मास्क पहना है या नहीं पहना है। कंपाइल, ऑप्टिमाइजर एडम, लॉस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, मैट्रिक्स एक्यूरेसी। आइए चलिए, और अब उसके बाद मैं इसमें x में ट्रेनिंग सेट दे देता हूँ। ये ट्रेनिंग सेट क्या था, ये देखिए यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग सेट में हम हमारे यही 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 जो 10 फेसेस हैं यही थे। ओके, तो आइए चलते हैं आगे। अब यहाँ पर इपॉक्स 25 मैंने कर दिया है। अब मैं जब रन कराता हूँ, 1 मिनट, ये सारे मैंने रन नहीं कराए क्या, चलिए फिर से रन कराते हैं इनको। एक, चलिए इसको इसको शुरू से रन कराते हैं। फाइल्स ले ली, ये ले लिया, ऑलरेडी हमारे पास फोल्डर्स बने हुए हैं इसलिए मैंने इसे नहीं चलाया। यहाँ से चलाते हैं, इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो गई, ये चल गया। और सीक्वेंशियल, देन ये, देन ये वाला स्टेप, देन ये वाला स्टेप, देन ये स्टेप, देन ये स्टेप फ्लैटन, देन ये रेलू, देन ANN, देन ऑप्टिमाइजर, और देन ये देखिए ये एक्यूरेसी यहाँ पे अब आप देखिए ये चल रहा है। ठीक है, तो मैंने शायद कोई स्टेप छोड़ दिया होगा, इस वजह से वो प्रॉपरली डिजाइन नहीं हो पाया था न्यूरल नेटवर्क। और फाइनली देखिए लास्ट तक आते आते ही ये क्लेम कर रहा है कि हम एक्यूरेसी 1 पर पहुंच गए हैं। ओके, और उसके बाद मैं इस मॉडल को सेव कर लेता हूँ, फेस मास्क अंडरस्कोर CNN डॉट H5। और आपको जहां पे भी डाउट हो आप पॉज करके आराम से कोड को देखिए। अब मैं इसको रीलोड करा रहा हूँ। ओके, अब आप देखिए कि मैंने, अब ये दूसरी इमेज है, ये वो इमेजेस नहीं है जिनसे मैंने लर्न कराया है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि ये हमें क्या बताता है, मास्क पहना है या नहीं पहना है। तो देखिए बता दिया, पिक्चर विदाउट मास्क, यानी इसने लर्निंग हालांकि इसी पर्सन के फेस से की है। ठीक है, मास्क और विदाउट मास्क, बट ये दूसरी इमेज है। ठीक है, इसमें कलर्स और दूसरे कॉम्बिनेशन है, बट इसने इन्होंने पैटर्न रिकॉग्नाइज किया है। ओके, और अब देखिए यहाँ पे हम दूसरी इमेज एक लेते हैं, ये वाली, और इस बार हम इस बार देखिए मास्क पहना है और हम रन कराते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एरर आ गया। ठीक, तो आप ये समझ लीजिए 100% लर्निंग नहीं होगी। आइए दूसरे को देखते हैं। ठीक है, दूसरी इमेज को लेते हैं और उसके साथ देखते हैं। नहीं नहीं, मैं ये एरर इस वजह से नहीं आया था, ये एरर आया था ये जो हमारा है 35 36, कंट्रोल V, ये 35 है। और अब मैंने इसे लर्न कराया, यहाँ पर यही इमेज मुझे देनी पड़ेगी। ठीक है, और ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए इस मास्क को इसने बोल दिया विदाउट मास्क, तो एक एरर आ गया। आइए एक दूसरी और इमेज लेके चलते हैं, ये थी 35।
और अब हम लेते हैं 36। ओके, तो आइए 36 को लेके चलते हैं। ठीक, तो सॉरी 36, यहाँ से मैनुअली 36 कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए देखिए ये भी मास्क पहने हुए हैं, और अब मैं इसको पूछता हूँ उससे कैटेगराइज करने के लिए। ठीक है, ये किया, और इसको देखिए बता दिया पिक्चर विथ मास्क। देखिए मैंने 3 इमेजेस पर टेस्ट किया, ठीक है, जिसमें इसने एक पर एरर बताया। ओके, इसी तरह जब मेरे पास ज्यादा पिक्चर्स होंगी ट्रेनिंग के लिए, ओके, और ज्यादा पिक्चर्स होंगी टेस्टिंग के लिए, तो हम एक रोबस्ट मॉडल बना पाएंगे। तो आप समझिए थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस से इस तरीके की ट्रेनिंग कराई जाती है। बट आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि आप कहीं से भी डेटा लेकर आए, तो आपका जो पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि उस डेटा में जो भी इमेज का साइज है, जैसे ये इस यहाँ देखिए 265.12 KB था, फाइनली हम यहाँ पे लेके आए 14 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबको पहले सेम साइज में लाना है, और सेम साइज में लाने के बाद न्यूरल नेटवर्क में फीड करना है। ठीक है, तो ये जो कैगल नोटबुक है इसे मैं शेयर भी कर दूंगा आप लोगों को। तो दैट वाज ऑल, कि आप कहीं से भी इमेजेस लेकर आए और उसको अलग अलग क्लासेस में रखें, और फाइनली उनको कोड के थ्रू सारी इमेजेस को एक साइज में कर लें। जो भी आपका इमेज का साइज होगा वही वही आपके बाद में जाके न्यूरल नेटवर्क का भी इनपुट शेप बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।